तो दोस्तों आपका भी कोई चालान गलत असेसमेंट ईयर में या गलत हेड में चला गया था तो उसको कैसे करेक्ट करना है, इसके लिए आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप में आना है। incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पे आपको लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना या तो पैन नंबर डालना पड़ेगा या आधार नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद में आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड यहाँ डालना पड़ेगा। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड कर लें और इस चेकबॉक्स पे जो आपको दिखाई दे रहा है टिक कर देना है। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब दोस्तों इस तरह का पोर्टल आपका इनकम टैक्स का खुल जाने वाला है। सबसे पहले जो आपने ऑलरेडी एक गलत चालान भर दिया है उसको हमको देखना पड़ेगा कि वो चालान आपने कैसे और कहां भरा है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ई फाइल का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर हमें यहाँ पे ई पे टैक्स का ऑप्शन आ रहा होगा दोस्तों, इसके ऊपर आपको फिर से क्लिक कर देना है। अब आपने कितने भी चालान भर रखे थे ये सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने कोई चालान सेव करके रखा था, कोई जनरेट किया था और यहाँ पे आ जाएगा जो आपने चालान भरा हुआ है पेमेंट हिस्ट्री, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही नीचे आएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमने असेसमेंट ईयर 25-26 का चालान भर दिया है, लेकिन एक्चुअल में असेसमेंट ईयर 24-25 के अंदर हमें भरना था। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा टैक्स था, कितनी अमाउंट थी, आपको अब इस चालान को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर आपको सिंपली डाउनलोड का बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपको एक PDF की फाइल डाउनलोड हो जाने वाली है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब आपको ये PDF का चालान देख लेना है। आप यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी सारी डिटेल्स आपकी आ रही होंगी दोस्तों। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लेनी है, जब भी आप चालान भरेंगे तो CIN चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इस नंबर को आपको या तो टाइप कर लेना है या कॉपी कर लेना है, क्योंकि इस नंबर को हमें हमारे जो पोर्टल में जाकर के वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो वापस से पोर्टल में हम आ गए हैं। ऊपर आने के बाद में अब आपको क्या करना है, ये सर्विसेज का ऑप्शन आ रहा होगा, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सर्विसेज पर क्लिक करेंगे काफ़ी सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाने वाले हैं। यहाँ पे चालान करेक्शन, मतलब कोई चालान आपने गलत भर दिया, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब दोस्तों चालान करेक्शंस पर जैसे आप आ जाएंगे, ये देखिए कोई रिक्वेस्ट आपने नहीं लगा रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएट न्यू चालान रिक्वेस्ट करेक्शंस, अब हम यहाँ पे इस नई रिक्वेस्ट को लगाने वाले हैं। अब आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं दोस्तों। ये बोलता है कि आपके जो चालान हैं असेसमेंट ईयर 20-21 या उसके बाद वाले ही आप करेक्शन कर पाएंगे। अगर इससे पहले के हैं तो आपको अपने JAO यानी कि आपका जो इनकम टैक्स ऑफिस लगता है उनको जाकर के ही सही करवाने पड़ेंगे। अब आप क्या क्या सही कर सकते हैं दोस्तों, मैंने बताया हमने 25-26 असेसमेंट ईयर के अंदर ये चालान भर दिया, लेकिन हमारा चालान 24-25 असेसमेंट ईयर के अंदर भरना था। आपने एडवांस टैक्स, ये देखिए आपका जो 300-400 जो होते हैं हेड, इसके अलावा माइनर हेड होते हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट करेंगे। हमारा असेसमेंट ईयर दोस्तों गलत हो गया था। अब नीचे फिर से आपको दिया जा रहा है असेसमेंट ईयर, ये देखिए चालान करेक्शन रिक्वेस्ट सबमिट की जा सकती है माइनर हेड के लिए, एडवांस टैक्स के लिए, सेल्फ असेसमेंट टैक्स के लिए, डिमांड के लिए। ये जो हेड्स हैं 100, 300 और 400। अब आपको क्या करना है, नीचे आने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आप असेसमेंट ईयर के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये एरर देगा आगे। मान लीजिए हमने 25-26 में एक चालान भरा था और हम कंटिन्यू करते हैं तो आपका वैसे तो ये देखिए यहाँ पे चालान आ चुका है दोस्तों, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आ चुका है। अगर आप यहाँ पे चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल करके पेस्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तब भी आपका वो सेम का सेम चालान दोस्तों यहाँ पे आ जाने वाला है। तो अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पे चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, अमाउंट, असेसमेंट ईयर कब भरा था, कौन सा आपका मेजर हेड और माइनर हेड था, ये देख लिया है। अब दोस्तों आपका फिलहाल ये था असेसमेंट ईयर 25-26 का चालान आपने भरा था। हमने पिछले जो कॉलम के अंदर दोस्तों हमने सेलेक्ट किया था पिछली स्क्रीन में कि अब इसे कौन से साल का करना है, तो अब हम यहाँ पे जो नया साल जिसके अंदर हमारे चालान को अपडेट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए हमारा असेसमेंट ईयर जो था ये था 25-26, अब इसको हमने 24-25 करना है। तो जो भी आप साल चेंज करना चाहते हैं उसको प्रॉपर एक बार आप सेलेक्ट कर लें। अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको फिर से ये समरी दिखा देगा कि आपने क्या क्या चेंज करना है। आपने असेसमेंट ईयर चेंज करना है, 25-26 से आपको 24-25 करना है। तो आपको क्या कर देना है, कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप अपनी ITR को वेरीफाई करते हैं उसी तरह से इसी को भी वेरीफाई करना होगा। तो आधार OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करके
आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP कर देना है। आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर एक 6 डिजिट का OTP चला जाने वाला है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो OTP डालने के बाद में आपको वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आपका ये OTP बिल्कुल सही होगा तो आपको इस तरह से एक मैसेज आ जाने वाला है कि आपका सबमिटेड सक्सेसफुली, ट्रांजैक्शन आईडी आ चुकी है, चेंजेस टू चालान इतना हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। अभी आपकी ये रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है दोस्तों। ये रिक्वेस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी और एक SMS आ जाएगा जब भी सबमिशन होगा। आपका रिस्पॉन्स इस मेल पर और इस मोबाइल नंबर पर आ जाने वाला है। अब आपको क्या करना है, व्यू चालान करेक्शन स्टेटस पर आ जाना है। यहाँ पर जैसे ही आएंगे, जैसे आपकी ITR प्रोसेस होती है, वेरीफाई होती है। ये देखिए दोस्तों, आपने रिक्वेस्ट लगाई थी, अभी आपका जो करेक्शंस है वो अभी प्रोग्रेस में है। हो सकता है सेम डे, सैटरडे संडे आ गया तो 1-2 दिन में, 4 दिन में ये आपका रिक्वेस्ट हो जाने वाला है। लेकिन फिर भी ये नहीं होती है और आपका अर्जेंट है तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट डालूंगा दोस्तों। कोई भी रैंडमली आप चालान नंबर BSR कोड डाल करके 15 सितंबर अगर या जो भी ड्यू डेट है उससे पहले अपनी ITR जरूर भर दें, क्योंकि कल को कोई डिमांड वगैरह आती है तो उसका आप चालान के हिसाब से रिप्लाई तो आराम से दे ही सकते हैं। और फिर भी आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि आपका ये प्रोसेस नहीं कर रहे हैं तो आपको ऊपर ग्रीवेंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर दें, सबमिट ग्रीवेंस पर चले जाएं और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको ITR E-फाइलिंग AO जो भी आपको कोड लगता है यहाँ पे आप देखेंगे। अगर मान लीजिए आप अपना यहाँ पे चालान लिखते हैं तो चालान का जो भी आपका प्रॉपर हेड आने वाला है, तो ग्रीवेंस करने के लिए आपको क्या करना है, AO को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको अलग से हेडिंग नहीं दिख रही है तो अदर्स पे सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे फिर से अदर्स पे आ जाएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपनी कहानी लिख देंगे कि मैंने गलत चालान भर दिया था और उसकी मैंने रिक्वेस्ट भी लगा दी है, उसको आप यहाँ पे अटैच भी कर सकते हैं और इसके बाद में सबमिट ग्रीवेंस कर सकते हैं। तो सारा का सारा मैटर है डिपार्टमेंट के हाथ में रहता है। जैसे ही आपकी ये ग्रीवेंस हो जाएगी या आपका चालान अपडेट हो जाएगा, उसके बाद इस चालान को आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प हमसे चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।